अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू का सबक नंबर 28 है, 20 पर 8 है, पार्ट 1 है, लेसन नंबर 28 पार्ट 1 है। जो लोग पार्ट 7 सबक नंबर 27 नहीं देखे हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, वहां पर इसके लिंक मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखें सबक नंबर 28 लेसन नंबर 28 के अंदर जो है ये बताया जाएगा कि उर्दू सेंटेंस एंडिंग विथ हा, ये जो छोटी हा है उसके बारे में उर्दू जुमले लफ्ज के आखिर में हा का इस्तेमाल, ये हा कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है वो इसके अंदर बताया जाएगा। ये हा को कैसे जो है लफ्ज के आखिर में आएगा तो कैसे लिखते हैं वो आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले है 12। 11 12 है ना, 12। ये 12 कैसे लिखा जाता है ये देखिए। बा लिखेंगे और रा लिखेंगे और रा के बाजू में ये छोटी हा लिखेंगे इस तरीके से 12। ये देखिए 12 असल में है 12। रा के बाद अगर आप अलिफ डाल दिए 12 हो गया। वो 12 अलिफ नहीं आता, असल में 12 हा है, सो लास्ट में हा पर जज़म है। 12 के बाद अलिफ नहीं है, 12 है, सो 11 13 14 लास्ट में हा है, अलिफ नहीं। अगर कोई अलिफ लिखा तो फिर वो एग्जाम में फेल हो सकता है। 12 11 लिखना नहीं आता और हा की जगह अलिफ लिख रहे हैं तो फेल कर देंगे लोग। 12। उसके बाद है ताजा। देखिए तालिफ जबर ता, जा जा पर देखिए ताजा। देखिए अब यहां पर हा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हा है, हा पर जो है जज़म है। ये देखिए ये लास्ट में हा को इस तरीके से लिखे जाते हैं, लिखा जाता है ताजा। और एक है, एक शक्ल थी और एक है दाना। ताजा के जा के बाद अगर आप अलिफ लिखेंगे तो वो आप ताजा को गलत लिख रहे हैं, आपका ताजा बासी हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा वो। उसके बाद है दाना। देखिए दाना अपन कहते हैं नून के बाद अलिफ, अलिफ नून के बाद अलिफ नहीं बल्कि नून के बाद हा है। देखिए दाना, दा दाल अलिफ जबर दा, नून है, ये नून है, ये हा है, ये है दाना। आखिर में ये जो इस तरह आकर है ना वो हा की एक शक्ल है। ये भी एक हा है और ये भी एक हा है, दाना हो गया दाना। तो इसके लिए आप अगर अलिफ लिख देंगे तो फिर आपका दाना गलत हो जाएगा। इसी तरह कमरा। देखिए कमरा, काफ मीम रा और आखिर में आएगा ये हा, कमरा। ये कमरा इस तरह लिखते हैं, घर का कमरा जो होता है रा के बाद हा आता है, रा के बाद अगर आप अलिफ लिखेंगे कमरा हो जाएगा। और उर्दू में कमरा नहीं कहते हैं, कमरा कहते हैं। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो एग्जाम में फेल हो सकते हैं। इसी तरह रोजा। ये देखिए रो रा वाव जा हा। देखिए ये रोजा, आखिर में हा आता है, रोजा। तो ये अगर आप जा के बाद अलिफ लिखेंगे तो रोजा आप लिखेंगे, वो रोजा असल रोजा नहीं, अलिफ के बाद जा के बाद अलिफ नहीं लिखते हैं बल्कि हा लिखते हैं। तो रोजा जा के बाद हा है, अलिफ नहीं है। इसी तरह है हाँ गोता। गोता, ये देखिए गैन है, गैन के बाद वाव है, ओ तो के बाद हा। ये देखिए ये है गोता, ये हा है, ये हा की शक्ल है। ये आखिर में जब ये हा को लिखा जाता है तो इस तरीके से गोता। गोता बिल्कुल आप अलिफ लिखेंगे तो वो गलत है, तो के बाद हा आता है, आप अगर अलिफ लिखेंगे तो वो गलत है, वैसा नहीं लिखा जाता है। रिश्ता। देखिए रा है, शीन है, ता है और हा। रिश्ता
जी। तो यहाँ पर है ता के बाद ये जो छोटी से वो हा है, रिश्ता असल में है, लास्ट में छोटी हा आती है, वो हा है। अगर रिश्ता बोल के आप अलिफ लिखेंगे तो फिर आपको रिश्ता भी सही लिखना नहीं आ रहा, तो माना जाएगा एग्जाम में फेल होंगे। रिश्ता इस तरह लिखते हैं। गुस्सा, गुस्सा स्वाद के बाद गैन, गैन लिखेंगे और स्वाद लिखेंगे, स्वाद के बाद हा लिखेंगे। ये देखिए स्वाद पर तशदीद, गुस्सा, आखिर में स्वाद के बाद हा है ये जी, ये हा है, तो स्वाद के बाद हा आएगा। स्वाद के बाद अगर आप अलिफ लिखेंगे गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा नहीं है, असल में गुस्सा है, आखिर में हा है। सुरमा, ये देखिए सीन रा सुर, मीम हा जी, सुरमा, ये आखिर में मीम के बाद छोटी सी इस तरह आकर है, ये जो है ये है हा, तो इस तरीके से सुरमा, तो छोटा सा इस तरह आ गया, तो ये हा की शक्ल है, ये हा की शक्ल है। तो सुरमा, तो सुरमा मीम के बाद अलिफ नहीं आएगा, वो गलत है। सुरमा, सुरमा जो है हा के साथ है, अलिफ के साथ नहीं है। तो ये देखिए इसको इस तरीके से जो है लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखें जुमले देखें, इसको किस तरीके से लिखा जाता है। ये देखिए कमरा में कौन है, देखिए काफ मीम रा, कमरा हा आ गया, कमरा, मीम या नून गुन्ना, कमरे में कौन, काफ वाव नून, कमरे में कौन है। ये देखिए वो रिश्ता ठीक है, वो, ये भी हा है, वो रिश्ता, रा शीन ता हा, वो रिश्ता ठीक है, ता हा या काफ हा या। ये देखिए वो रिश्ता, आखिर में रिश्ते के आखिर में हा आकर है, छोटी हा, वो रिश्ता ठीक है। खालिद ने मौजा पहना, ये देखिए खालिद ने मौजा, देखिए जा हा, मौजा पहना, पा हा नून अलिफ। ये देखिए खालिद ने मौजा पहना। अब यहां पर देखें आप, खालिद ने मौजा पहना, तो हर जगह पर यहाँ पर हा किस तरीके से लिखा हुआ है, ये देखिए इसी तरीके से जो है लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, हा की जगह अलिफ डाल देते हैं। अब अगर आप ये उर्दू में आप देख लिए, रूल मालूम हो गया कि किस जगह पर हा इस्तेमाल होता है, तो फिर आप उसी जगह पे हा इस्तेमाल करेंगे। और अलिफ अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जो है क्या कहते हैं एग्जाम में फेल करेंगे। देखिए ये उर्दू का सबक आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। आप कॉलेज पढ़ने वाले हैं, आप स्कूल पढ़ने वाले हैं, आप मदरसा पढ़ने वाले हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये उर्दू की तालीम दीन के एतबार से भी काम आएगी, दुनिया के एतबार से भी काम आएगी। जैसा कि हुकूमत के एतबार से दुनियावी स्कूल्स खोले जाते हैं माइनॉरिटीज के, जिसके अंदर जो है उर्दू का सब्जेक्ट भी होता है। आप अंग्रेजी तालीम के साथ साथ बड़ी डिग्री आपके पास है, उर्दू भी आप अच्छी तरह देख सीख लिए हैं, तो आप ऐसे स्कूलों के अंदर जल्दी क्वालिफाई होंगे। तो लिहाजा ये उर्दू जो है आपको बताया जा रहा है आपकी दीन और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। लिहाजा इस उर्दू के जुमलों, ये उर्दू को सीखिए, आसान तरीके से
आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। बस इसको जो है सिंगल रूल कॉपी पे एक लाइन पे लिख लें और एक लाइन छोड़कर एक लाइन जो है उसी की कॉपी करें। इस तरीके से पूरे 4 के 4 लाइन आप लिखते जाएं। जितने भी हम बता रहे हैं हर एक को पहले सिंगल रूल कॉपी पे एक लाइन को हेडलाइन बनाकर लिखें और उसी हेडलाइन को आप नीचे कॉपी करते जाएं। इसके लिखते हुए पढ़ें, पढ़ते हुए लिखेंगे तो आपको उर्दू लिखना पढ़ना आ जाएगा। लिहाजा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस आप तक पहुंच सके। इसी तरह हमारे इस लिंक को, वीडियो की लिंक को दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे भी उर्दू पढ़ सके और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें।